हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 बहुत इजी है, इतना इजी है कि एक झटके में समझ जाएगा, बट तुम लोगों को अच्छे से सुनना है। ये पहला वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन अगर क्लियर हो जाए तो 50% सम वहीं आ जाता है। चैप्टर का नाम क्या है? पीसीमूल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसीमूल पे अपन बाद में आते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप का मतलब तो सबको पता ही होगा। व्हेन टू पर्सन कम टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन इन पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन सिंपल लैंग्वेज पीएसआर मीन्स बांटना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझता है। तुम्हारे किसी फ्रेंड का एक बर्थडे है और तुमने केक ऑर्डर किया है। तुम लोगों को पता ही है कि बर्थडे के टाइम सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और केक ऑर्डर करते हैं। मानो 3 लोग मिलके केक ऑर्डर किए और तीनों का कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ थी। तो जब तीनों ने कंट्रीब्यूशन किया तो जब केक आएगा तो तीनों में बटेगा। इस सिचुएशन में सामने रेशियो हो गया इक्वल, कंट्रीब्यूशन होगा। बट अगर रेशियो चेंज हुआ, जैसे कि एग्जांपल, एक फ्रेंड ने 150, एक फ्रेंड ने 100 और एक फ्रेंड ने 50 कंट्रीब्यूशन किया, तो अब क्या बोलते हो? जब केक आएगा तो क्या तीनों में इक्वली बैठेगा? चलेगा क्या? नहीं ना। फिर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो ज़्यादा केक लेना चाहेगा, और जो बहाना मार के कम दिया था, जिसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो कम लेगा, और जो सबसे कम दिया था उसको सबसे कम मिलेगा। असली में ऐसा कुछ होता नहीं है बर्थडे में, बट अब एग्जांपल समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स 150 एंड 150 रेशो अलग अलग। हम अब जाते हैं चैप्टर के नाम को समझने के लिए, पीसी मील डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर थोड़ा नाम अलग है, इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये सभी ने 12 में पढ़ा होगा। डिसोल्यूशन का मतलब ही है कि वाइंडिंग ऑफ अ फर्म, मीन्स सब बिजनेस बंद हो जाता है, तो जो भी असेट बेचने रहते हैं उन्हें सेल किया जाता है, और जो लायबिलिटीज़ रहेगी उन्हें पे करना पड़ता है। असेट बेच रहे हैं, अच्छा, असेट बेचने का फ़ायदा क्या है? जब असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, बट उस पैसे से सबसे फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा। अब लायबिलिटीज़ तो सबको पता ही रहेगा, जैसे कि कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स पेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लॉजिकली ये सोचो कि अगर पार्टनर्स के पास पैसे आएंगे तो पहले वो कैपिटल को मीन्स खुद रखेगा या फिर आउटसाइडर को पे करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको पहले खिलाओगे कि खुद खाओगे? क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड खाना है तो आप उसको पहले खिला दोगे, उसके बाद अगर कुछ बचा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ओनर्स कैन बी एडजस्टेड। क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स पेबल, ये सब भी आउटसाइडर हैं, ये मेहमान जैसे, इनको भी पहले पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कुछ पैसा बचा तो उसके बाद कैपिटल को पेमेंट करना है, मीन्स हमें रखना है पार्टनर्स को। ये चैप्टर में कैसे कैपिटल को पेमेंट करना है, या चैप्टर में अभी मन में बहुत डाउट रहता है कि बहुत लोगों को, कि अगर कैपिटल को पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा तो कुछ नहीं, उनको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। हमारे पास जैसे जैसे पैसा में आते जाएगा वैसे वैसे हम लायबिलिटीज़ को पे करते रहेंगे, और सबसे ज़रूरी, सबसे लास्ट पेमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल को। जब अपने पास कैश अवेलेबल रहेगा तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेंगे, और पैसा सबसे लास्ट में अगर हमारे पास बचा रहा उस वक्त तक तो पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे, मीन्स पार्टनर्स अपने पास रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मन में ख्याल आएगा कि व्हाट इज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस जब बंद करते हैं तो अकाउंटेंट जितना भी वर्क करता है, अकाउंटेंट आता है, वो वर्क करता है, तो वो उसको चार्जेस लगता है, तो जो चार्जेस लगता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और हाँ, अकाउंटेंट पहले अपनी जेब भरना चाहेगा, क्योंकि वो पूरा जितना भी वर्क करेगा तो अपने मेहनत का जितना भी उसका लगेगा तो पहले अपना पेमेंट करेगा, और उसको पेमेंट को ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फर्स्ट पेमेंट हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, अब सेकंड पेमेंट हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लायबिलिटीज़। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम गए लोन लेने, 1 लाख का लोन चाहिए था, तो बैंक वाला हमसे सिक्योरिटी मांगेगा, और हमने उसे 2 लाख का अपने बिजनेस के एसेट्स की सिक्योरिटी दे दी, तो जाके हमको 1 लाख का उसने लोन दिया। तो 1 लाख का जो लोन लिया उसे सिक्योर्ड लायबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि हमने 2 लाख का अपने असेट की सिक्योरिटी उसे दी है, वो लेके हम भाग नहीं सकते कहीं, वो सिक्योरिटी है। ओनली लोन ही नहीं, बट बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट वो सिक्योर्ड होना चाहिए।
फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड पेमेंट हो गया, थर्ड पेमेंट की बारी, जो कि है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मीन्स जो सिक्योर्ड नहीं है। फिर वही एग्जांपल, अपन जाते हैं बैंक लोन लेने, बट वो सिक्योरिटी के लिए ये बार अपने से कुछ नहीं मांगता है, तो अपन बिना लोन अमाउंट पे कर किए भी भाग सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी नहीं है तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड बोलेंगे। और अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़ में कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसका पेमेंट सिक्योर्ड लायबिलिटीज़ के बाद ही करेंगे। अंडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दो टाइप्स और हैं, फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल शेयर एंड सेकंड अदर्स। अब सब बोलेंगे यार क्या है इतना इंग्लिश वाला वर्ड प्रेफरेंशियल, तो ये भी बहुत ईजी है। जैसे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मीन्स फर्स्ट पे टू गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय टू देयर सैलरीज, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना रहता है बिजनेसमैन को, तो उसको टैक्स पहले ही पे करना पड़ेगा वरना गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी। और एम्प्लॉयज़ को सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, और एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। और इन दोनों को पे करने के बाद जो भी क्रेडिटर्स बचता है वो आएगा अदर्स में, मतलब जो भी जितना भी पेमेंट करना रहेगा, इसको छोड़कर दुनिया भर का जितना खर्चा रहेगा बिजनेस में, जो भी बचेगा वो आएगा अदर्स में। थर्ड पेमेंट होने के बाद अब फोर्थ पेमेंट की बारी, जो कि है पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से भी लोन लिया है तो उसके बाद पेमेंट करना है। पार्टनर्स लोन का पेमेंट सेकेंड लास्ट स्टेप रहता है। बाहर का सब पेमेंट होने के बाद फर्स्ट स्टेप पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स लोन जो कि है वो भी है इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी में दो ही आता है, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। बट पार्टनर्स अपने पास खुद तभी रख सकता है जब सबको पेमेंट कर दे, और सबसे पहले लोन तो अभी बचा ही है, तो लोन को पेमेंट करने का सेकेंड लास्ट स्टेप है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करेगा, मीन्स अपने पास रखेगा, जो कि है फिफ्थ पेमेंट स्टेप्स। उसके बाद लास्ट पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल को करेंगे। अगर कुछ अमाउंट बचा तो ज़्यादातर स्टेप्स में बच ही जाता है, बट लॉस ही होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, वो हम आगे देखेंगे। 5 स्टेप्स हो गए हमारे। लास्ट जो था वो पार्टनर्स कैपिटल था। तो पार्टनर्स कैपिटल में एक और आता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जिसका एक फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट है हमारा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर बर्थडे वाला, किसी ने, एक दोस्त ने 100 कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 60 कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 30 कंट्रीब्यूट किया, तो क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया रहता है। आपने 11-12 में भी किया होगा, तो क्वेश्चन के ऊपर शुरुआत में ही दिया रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एग्जांपल है जैसे कि ये, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है तो उसका बेस, अब हमें बेस फाइंड करना है। अगर आप बोलोगे ये सब कहाँ से आ गया, कैपिटल, PSR, बेस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे कि इंग्लिश पर याद करने के लिए शुरुआत में हमें ABCD सिखाया गया था, तो वो हमारा बेस था, वैसे ये हमारा बेस है ये चैप्टर का सम करने के लिए। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसे आप याद कर लो। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल और बेस अब आप बोलोगे बेस कैसे फाइंड होता है। बेस फाइंड करने के लिए हमें कैपिटल डिवाइड बाय PSR करना पड़ता है। कैपिटल था हमारा 100, PSR था 4, तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारा आया 25। वैसे ही 60 डिवाइड बाय 3 20 एंड 30 डिवाइड बाय 2 15। उसके बाद हमें अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करना है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने के लिए देखना पड़ता है कि बेस में सबसे छोटा कौन सा है, विच एवर इज स्मॉलर, और सबसे छोटा है 15, क्योंकि 20-25 से बड़ा है 15। उसके बाद 15 होने के बाद उस पर बॉक्स बना दिया जाता है और उसको बेस मान लिया जाता है। उसके बाद बेस इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला है बेस इंटू PSR, मीन्स जो बेस का अमाउंट सबसे छोटा रहेगा इंटू PSR, मतलब मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ऊपर दिया है। तो वैसे ही 15 इंटू 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिख रहा होगा 4:3:2, 15 इंटू 3, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45 एंड 15 इंटू 4 60। अब आ गया, अब हमें कैपिटल को फर्स्ट और प्रोपोर्शनल कैपिटल को सेकंड नाम देना होगा। उसके बाद नीचे लाइन ड्रॉ करके एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट माइनस सेकंड। अब हम अभी भी बात हुई कि कैपिटल को फर्स्ट और प्रोपोर्शनल कैपिटल को सेकंड देना होगा, तो एक्सेस कैपिटल में फर्स्ट माइनस सेकंड ये है फॉर्मूला। तो जो फर्स्ट रहेगा उसको माइनस सेकंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का अमाउंट क्या है 100, माइनस सेकंड का क्या है 60 40। उसके बाद फर्स्ट का फिर ऊपर कैपिटल का 60 एंड प्रोपोर्शनल कैपिटल का 45 मीन्स 15, और थर्ड में 30 माइनस 30, अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास, उसने जितना कंट्रीब्यूट कर दिया ख़त्म। उसके बाद वापस से वही नखड़ा चालू, डिवाइड बाय PSR इंटू बेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फिर वही PSR अपना अब आपको पता ही है 4:3:2। उसके बाद बेस का फार्मूला आपको पता ही है, PSR से डिवाइड करना पड़ता है एक्सेस कैपिटल को। फिर आपको एक्सेस कैपिटल डिवाइड किए 40 डिवाइड बाय 4 10, 40 डिवाइड बाय 4 10 आया, 15 डिवाइड बाय 3 5,
3 5 ज़ा 15। उसके बाद और थर्ड का तो अब ख़त्म हो गया, अब आगे वो जा नहीं सकता। उसके बाद आएगा प्रोपोर्शनल कैपिटल। प्रोपोर्शनल कैपिटल फाइंड करने के लिए अभी हमने कहा है बेस इंटू पी एस आर। बेस जो हमारे पास था वो 10 और पी एस आर जो था हमारे पास 4। बेस में सबसे लोअर वैल्यू लेना पड़ेगा और बेस में सबसे लोअर वैल्यू था 5। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 हो गया बेस वैल्यू और बेस इंटू पी एस आर इज़ अ प्रोपोर्शनल कैपिटल फार्मूला। उसके बाद 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 4 20, जिससे प्रोपोर्शनल कैपिटल आ गया। अब 5 इंटू 4 कहाँ से आया? 5 था बेस और पी एस आर था हमारा 4। 5 इंटू 4 क्योंकि लोअर सबसे 10 और 5 में से 5 था, तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो फर्स्ट वाले का आया। फर्स्ट वाले का एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए फिर से हमारे पास वही रूल, लाइन के नीचे वाले को थर्ड और लाइन के ऊपर वाले को फोर्थ। मीन्स एक्सेस कैपिटल को थर्ड नंबर देना पड़ेगा और लाइन के ऊपर वाला मीन्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल को फोर्थ नंबर देना पड़ेगा। नंबर क्यों देना पड़ेगा अब आप सोचोगे, तो ये नंबर इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस कैपिटल ऐसे ही फाइंड होगा। फिर एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें नीचे थर्ड माइनस 4, जैसे हमने पहले किया था एक्सेस कैपिटल में फर्स्ट माइनस सेकेंड, वैसे एक्सेस कैपिटल में थर्ड माइनस 4। तो थर्ड हमारे पास क्या है? एक्सेस कैपिटल और फोर्थ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो थर्ड माइनस 4 40 माइनस 20 20 और ऊपर तो सेकेंड का पार्ट ख़त्म हो गया इसलिए वो ब्लैंक करना पड़ेगा। अब ये पूरे वीडियो में हमने थ्योरी फॉर्म ही किया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मेट, और जो हमने पढ़ा है ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो हम सम स्टार्ट करेंगे तो बिना इसके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एकदम बेस है। क्योंकि चैप्टर को बेस पसंद है, क्योंकि आप चारों तरफ देख ही रहे हो कि बेस डिवाइड बाय पी एस आर ये वो ब्ला ब्ला, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा।